बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो भी मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। और ये नया साल तमाम बहन भाइयों के लिए ढेर सारी खुशियाँ, रहमतें, बरकतें लेकर आए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज मैं इस सर्दी के मौसम में आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत मज़ेदार है और साथ साथ अपने अंदर ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी लिए हुए। मटन की बहुत सारी रेसिपीज़ यूट्यूब पर मौजूद हैं, पर आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार तरीके से मटन की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आज हम लोग बनाएंगे मज़ेदार सी मटन मलाई बोटी, जिसके लिए मैंने लिया है 4 किलो मटन और उसको अच्छे तरीके से धो लिया है ताकि जो भी कोई ब्लड क्लॉट्स वगैरह हैं वो रिमूव हो जाएं। और फर्दर जो है मैं आप लोगों को इसके साइज़ दिखा देती हूँ ताकि आप लोग देख लें कि साइज़ जो है ना वो इसके अंदर जैसा भी हो, लेकिन मज़ेदार सा जब हम इसे मैरिनेशन इसकी करेंगे और बैटर बनाएंगे ना उसका, तो तब जो है ना अच्छे तरीके से मज़ेदार सी मलाई बोटी तैयार होगी और इंशाल्लाह आपके घर पे भी सबको बहुत पसंद आएगी। आप लोगों को मैं साइज़ चेक करवा देती हूँ, बस आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है कि आप लोगों के घर वालों का क्या फ़ीडबैक था इस मज़ेदार सी मलाई बोटी पे, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने तो खुद काफ़ी सारी वीडियोस देखी हुई थी, लेकिन ऐसी रेसिपी आप लोगों को बहुत कम ही मिलेगी। आप लोग ज़रा इस बोटी की फ्रेशनेस चेक करें। मटन जो था वो बिल्कुल ताज़ा था, तो इस वजह से मज़ेदार सी जो है ना मलाई बोटी तैयार होगी। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि फ़्रेश मटन लेकर आएँ और उसको धोएं और फिर इस्तेमाल करें। अब हम इसको जो है ना एक खुले से बर्तन में अच्छे तरीके से जो है तमाम मसाले लगाएंगे। सबसे पहले मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, और जो है ना उसके साथ साथ ही सब्ज़ मिर्चें थी वो भी मैंने साथ ही क्रश कर ली थी, तो वो भी मैंने ऐड कर दी हैं। तो इनको तीनों चीज़ों को मिलाकर ये 1.5 चम्मच हो गया है। साथ साथ मैंने ली है मलाई यहाँ पर 1/2 कप। इसको मैंने इस तरह से जो है ना वो इकट्ठा कर लिया था। आप लोग भी जो है अगर इस तरह से ही जो है इसको फ्रीज़ करते हैं तो कोई मसला नहीं है, आसानी रहेगी, क्वांटिटी का भी आपको अंदाज़ा रहेगा। अब हम मलाई ऐड करेंगे क्योंकि आज का हमारा जो मेन कोर इंग्रेडिएंट है ना वो ये मलाई ही है, जिससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। मटन तो हम सबको वैसे ही पता है कि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स अपने अंदर लिए हुए होता है और सर्दियां हैं तो बिलखसूस इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद बारी आती है जी नमक की, तो मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून जो है इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी इस वजह से ज़्यादा ऐड की है क्योंकि हमारा मटन जो है वो 4 किलो है, तो इस वजह से हमने उस लिहाज से जो है ना इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद इसके अंदर गया है ये जी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर जो है ये मैंने घर पर ही ग्राइंड किया हुआ है, तैयार किया हुआ है। आप लोग भी जो है ना साबुत धनिया जो होता है सूखा हुआ उसको घर लाकर आराम से जो है ना ग्राइंडर में या किसी भी चीज़ में जो है उसका जो है वो पाउडर तैयार कर सकते हैं। साथ साथ बारी आती है जी कसूरी मेथी की, तो कसूरी मेथी जो है उससे बहुत ही मज़ेदार सा जायका भी आता है, साथ साथ खुशबू भी आती है। बस जब हमने उसको ऐड करना है ना तो अच्छे तरीके से हाथों से उसको मसल कर फिर ऐड करना है। और 1 टेबलस्पून ही यहाँ पर मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर दी है। एक दफ़ा मैं तमाम चीज़ें ऐड कर दूँगी, उसके बाद जो है इसकी फिर अच्छे तरीके से जो है ना मिक्सिंग करूँगी, मैरिनेशन करूँगी ताकि मटन पर जो है तमाम तर चीज़ें आसानी से लग जाएँ। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद अब बारी आती है काली मिर्च की, तो काली मिर्च भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून, ताकि जो है मज़ेदार सा जायका आ जाए। यहाँ पर हम बिल्कुल पाउडर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें जो है ना मटन के अंदर तक इन तमाम तर मसालों का जो फ्लेवर है ना वो ऐड करवाना है। साथ साथ काली मिर्च ऐड करने के बाद अब बारी आती है टिक्का मसाला की, तो वो मैंने लिया है जी शान का टिक्का मसाला। आप लोग किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। वो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि मज़ेदार सा जो है ना खुशबू भी आए, जायका भी आए और इसका फ्लेवर भी इन्हेंस हो। तो वो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऐड कर दिए हैं। और साथ साथ जो है ना अब हम अच्छे तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को मिक्स कर लेंगे।
और वो जो 1 चम्मच पड़ा हुआ था वो मैंने हटा दिया है और अब मैं इसकी अच्छे तरीके से जो है ना वो मैरिनेशन करूँगी, ताकि तमाम तर जो मसाले मैंने ऐड किए हैं ना वो मटन पर अच्छे तरीके से लग जाए और मज़ेदार सी जो है वो मलाई बोटी तैयार हो जाए। जितने ज़्यादा अच्छी मैरिनेशन होगी ना उतना ही मज़ेदार सा जो है ये हमारा मटन तैयार होगा और उतनी जूसी और टेंडर सी जो है ना हमारी मलाई बोटी तैयार होगी। तो इस वजह से आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है इस चीज़ का और अच्छे तरीके से मज़बूत हाथों से ग्लव्स का इस्तेमाल करते हुए जो है ना मैरिनेशन करनी है तमाम तर चीज़ों की, और ख़ास ख्याल रखना है कि कोई भी हड्डी वगैरह आपके हाथ पे ना लग जाए। ये देखें आप लोग जो है ना, ये देखें कितने अच्छे तरीके से जो है ना तमाम मसाले और मलाई जो है ना वो मटन के ऊपर लग गई है। और इसको जो है ना अच्छे से मैरिनेट करने के बाद थोड़ा सा ऑयल हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। 4 घंटे के लिए हम मटन को साइड पर रख देंगे ताकि वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। और 4 घंटे गुजरने के बाद अब हम उसको स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने स्टीमर के अंदर सबसे पहले डाली हैं 6 से 7 इलायचियाँ, और उसके बाद जो है ना मैंने ली है दालचीनी की स्टिक और वो मैंने ऐड कर दी हैं इसके अंदर। और उसके अंदर जो है ना इन दोनों चीज़ों से ढेर सारा मज़ेदार सा जो है ना फ्लेवर भी आएगा और साथ साथ खुशबू भी आएगी, जिससे हमारी मटन मलाई बोटी को 4 चाँद लग जाएंगे। उसके बाद हम अब इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो मैं अब इसके अंदर ऐड करूँगी 1 जग पानी का, ताकि जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना मेरी जो मलाई बोटी है ना वो अंदर तक कुक हो जाए और बिल्कुल भी कच्ची ना रह जाए। और आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको स्टीम ट्रे भी कहते हैं और छन्नी भी कहते हैं, इससे नीचे नीचे ही पानी रहे, ऊपर ना आए। उसके बाद मैं रखूँगी इसके ऊपर एलुमिनियम फॉयल, अच्छे तरीके से सेट कर दूँगी ताकि जो है ना कहीं से भी वो उठी ना रहे। और अब जो मेरा मैरिनेटेड मटन है ना वो मैं इसके ऊपर रखती जाऊँगी। आप लोगों ने सीक्वेंस के साथ रखना है ताकि जो है ना अच्छे तरीके से तमाम तर बोटियाँ जो है ना वो कुक हो जाएं, कोई भी कच्ची ना रह जाए। आप लोगों ने बहुत जो है ना आराम से और तमाम तर मसालों के साथ इन तमाम बोटियों को जो है ना वो इसके ऊपर रखते जाना है। अल्लाह पाक की शान है कि उसने हमें इतनी रंगारंग चीज़ें दी हैं, नेमतें दी हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, अपनी सेहत को भी बेहतर बनाते हैं, अपने दस्तरख़्वान को भी सजाते हैं और अपने घर वालों से ढेर सारी तारीफ़ें भी लेते हैं। अब अच्छे तरीके से मैंने तमाम मटन को जो है वो एडजस्ट कर दिया है और जो भी मसाला था ना रिमेनिंग प्लेटर में लगा हुआ था वो भी मैंने जो है ना इसके ऊपर जो है अब लगा दिया है, ताकि कोई भी चीज़ जो है ना वो ज़ाया ना हो, क्योंकि अगर इस ज़ाया होता है तो फिर अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। और फिर जो है ना बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मैसर आती है, तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अच्छे तरीके से बोटियां रखने के बाद उनके ऊपर मसाला लगाने के बाद जो बच गया था इसको हम ढाँप देंगे। आँच जो है हम आहिस्ता ही रखेंगे और 1.5 घंटे के लिए ना हल्की आंच पर इसको जो है ना वो कुक होने देंगे ताकि स्टीम से कुक हो जाए। और ये देखें मज़ेदार सा कलर भी आ गया है और जायका भी आ गया है, क्योंकि 1.5 घंटे के बाद जब मैंने इसे खोला है ना तो वाह 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 क्या खुशबू आ रही थी। मज़ीद थोड़ी देर के लिए इसको दोबारा से ढाँप देंगे और अब मैं आप लोगों को इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी मलाई बोटी जो है वो तैयार हो गई है और मज़ीद खूबसूरत बनाकर मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। मज़ेदार सी मटन मलाई बोटी तैयार करने के बाद उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी हरी प्याज और जो है ना बंद गोभी के साथ इसको गार्निश किया है, क्योंकि ये इस तरह से बहुत कलरफुल लग रही थी। और साथ साथ हम इसके लेमन का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे जो है ना इसके फ्लेवर में मज़ीद इजाफ़ा होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़े मज़े के खाने आप लोगों को बना कर सिखाऊं। और जब आप लोग मुझसे अपनी फरमाइशों का इजहार करते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दिली सुकून मिलता है। मैंने बहुत सी मज़े की रेसिपीज़ अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे अपलोड की हुई हैं, आप लोग वहाँ से भी चेक कर लीजिएगा। और कुछ मज़े की रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा। अपने सब फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।